तो आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बनानी है जनरल पेपर और यहाँ पर ईयर दे रखा है 2017। फर्स्ट एंट्री की डेट दे रखी है जनवरी 12, जिसमें हमें दे रखा है गुड्स वर्थ ₹75 वर्थ डोनेटेड है, यानी कि 75 रुपये के गुड्स हमने डोनेट करे हैं। जनवरी 19 की एंट्री है ₹400 ड्यू फ्रॉम सी वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेब्ट्स। सी को देना बाकी सी ने देना बाकी थे, तो वो जो बेड डेब्ट्स थे वो हमें लिखना बाकी है, यानी कि अभी हमने लिखे नहीं है, तो वो हम लिखेंगे। ये एंट्री है जनवरी 19 की। जनवरी 24 की एंट्री है ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम बी रॉन्गली क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट, यानी कि बी से हमें 150 रुपये मिले थे लेकिन गलती से हमने डी के अकाउंट में लिख दिए। जनवरी 28 की एंट्री है बाउट फर्नीचर फ्रॉम नरेश 325। नरेश से हमने 325 रुपये का माल ख़रीदा। फिर जनवरी 31 की एंट्री है विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ 50 रुपीज़, यानी कि हमने गुड्स विड्रॉ करे, यानी कि ड्राइंग करे, और वो कितने का करे 50 रुपये के, और किस लिए करे पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब इसकी हम जर्नल बनाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हम बनाएंगे जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल तो ठीक है, अब प्रॉपर क्या होती है? तो प्रॉपर का मतलब तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जर्नल प्रॉपर हम तब लिखते हैं जब हमें कोई, मान लीजिए कोई बहुत सारी एंट्री दी हैं, उनमें कोई है कि ये वाली चीज़ नहीं लिखी, ये वाली चीज़ कोई रह गई, या फिर रॉन्गली किसी और केस में लिख दी, ये सारी जो एरर वाली रहती हैं उन्हें रेक्टिफाई करने वाली, तो उससे जर्नल प्रॉपर लिख सकते हैं। अब इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं। मैंने फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर हमें ईयर दे रखा है 2017 और फर्स्ट एंट्री की डेट दे रखी है जनवरी 12। जनवरी 12 में है कि डोनेशन करा है गुड्स का, तो बस इतना ही दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे डोनेशन। याद रखिए कि जब भी किसी को देना है तो उसका नाम पहले आएगा, यानी जिसको मिला वो पहले आता है। और अगर मान लीजिए हमने, सबसे पहले तो ये देखिए कि कंपनी वालों को क्या मिला, यानी कि कंपनी हम हैं तो हमें क्या मिला है, हम पहले वो देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आ गया कि हमने किसी को दिया है, तो हमने किसी को क्या दिया है और किसको मिला, तो हमने दिया है डोनेशन अकाउंट। और हमने क्या दिया है, टू परचेस। यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस का मतलब गुड्स होता है इसमें, तो टू परचेस अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन इन डोनेशन। डोनेशन में हमने गुड्स दिए। अब इसमें कितने पैसे, तो सिर्फ 75 रुपीज़ के हमने गुड्स डोनेट करे। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की डेट है जनवरी 19, जिसमें हमें दे रखा है कि बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर दिए थे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेड डेब्ट्स अकाउंट DR। बेड डेब्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे पैसे जो हमें मिलना अभी बाकी है, अभी तक मिले नहीं है। बेड डेब्ट्स का मतलब वही होता है, बेड डेब्ट्स या फिर डाउटफुल डेट, जो अभी तक हमें मिले नहीं है, जो पैसे हमको लेना है किसी से लेकिन वो अभी तक दे नहीं रहा है, उसे बेड डेब्ट्स या फिर डाउटफुल डेब्ट्स भी कहते हैं। फिर आता है टू, किसने दिए, किसके हैं ये, तो ये टू सी के हैं। अकाउंट नहीं आएगा, ये एक नाम दे रखा है, तो नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखते जर्नल में, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ बेड डेब्ट्स लिखे हैं। कितने के बेड डेब्ट्स थे, तो 400 रुपये के बेड डेब्ट्स थे। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की डेट यहाँ पर दे रखी है जनवरी 24। जनवरी 24 यहाँ पर डेट दे रखी है। यहाँ पर है कि डी में हमने गलती से लिख दिया था पेमेंट, तो हमें बी में करना है, तो मिला किसको, बी को। दिया किसने, टू डी ने। यहाँ बी के सामने DR। तो जैसे मैंने कहा था कि अकाउंट नहीं लगेगा, तो यहाँ अकाउंट नहीं लगाना है। तो बी को मिला और मतलब किस में रॉन्गली हुआ था, डी में, तो डी ने बी को वापस कर दिया। तो यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ
एरर को हमने सही तरीके से लिख दिया। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका एक चैप्टर भी है, उसमें आपको और चीज़ें ये समझ में आ जाएगी कि रॉन्गली हमने इधर से उधर कर दिया तो उस एरर को करेक्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर कितना पेमेंट था, 150 रुपये, तो 150 और यहाँ पर भी 150 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री की डेट दे रखी है यहाँ पर जनवरी 28। तो यहाँ पर है फर्नीचर ख़रीदा है, तो किस फर्नीचर अकाउंट DR टू नरेश। अब इसमें दो बातें, जैसे कि यहाँ पर नाम आया तो मैंने अकाउंट नहीं लगाया, और दूसरी बात मैंने यहाँ नरेश इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें कैश का नहीं दे रखा है, इसका नाम दिया है। उसने ये नहीं कहा कि कैश में ख़रीदा है, उसने बस कहा है कि नरेश ने ख़रीदा, तो ये तो क्रेडिट की एंट्री हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट पे हमने गुड्स फर्नीचर परचेज करा। अब उसके बाद यहाँ पर पेमेंट इसका आएगा 325, ये इसका पेमेंट है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और एंट्री की डेट देखिए जनवरी 31 की। यहाँ पर ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग अकाउंट DR और 2 यहाँ पर आ जाएगा परचेस अकाउंट। अब यहाँ परचेस अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि ड्राइंग करी है गुड्स की, और यहाँ पर किसी का नाम नहीं दे रखा कि किसने करा है, इसीलिए सिर्फ परचेस अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद पेमेंट सबसे पहले हम लिख देते हैं, तो वो है 50 रुपये का ड्राइंग करा है इसने। और नरेशन में हम लिखेंगे कि बीइंग गुड्स विथ ड्रॉ, यानी निकाले हैं फॉर, किस लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। ठीक है, ये हमारा नरेशन हो गया और ये सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम टोटल लगा देंगे इनका, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1000 रुपये, यहाँ पर भी 1000 रुपये, ये आ गया टोटल हमारा।